अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जदी पीरां नाल बनदी है दो दो कदम अगे आ जाओ। जदी पीरां नाल बनदी है सारे अहबाब दुरूद पाक पढ़ के करीब आ जाओ। हरकत में बरकत है। जितने हबाब पीछे बैठे हैं सब हबाब ये खला पुर करते हुए एक एक दो दो कदम करीब आ जाएं। दुआ करता हूँ माँ बाप और मुर्शिद के साथ अल्लाह पाक मदीना पाक की इबादत हाज़िरी नसीब फरमाए। अस्सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेपां शुक्र है जिसकी अता करदा तौफीक से हम सब महबूब की महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का बेपां लुत्फ़ करम जिसने हम सब के गले में अपने और अपने प्यारे महबूब की सहाबा कराम अहले बैते अतहार की औलिया कराम की गुलामी का कलादा अता फरमाया है। एक बार फिर जिंदगी में सोहने लजपाल मदरी मंठार मदीने के ताजदार की बाबरकत नौरानी वजदानी हैरत अंगेज और बातन सोज महफिले नूरो नखत बज़्मे नूरो सुरूर में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका मेरे इस महफिल पाक में आना सुनना सुनाना मालिक अपनी बुलंद बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जिन्होंने हर साल की तरह बड़ी अकीदत बड़ी मोहब्बत के साथ इखलास का दामन पकड़ के 8वीं सालाना अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया है। अंजमन शफात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट लखनाना निज़्द हाई स्कूल 455 गोजरा रोड झंग। मैं तमामी अंजमन के जुमला मेहरबान दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनकी काविश और कोशिश के साथ ये खूबसूरत महफिल सजी है और अपनी उरूज की तरफ रवादवा है। जनाबे डॉक्टर तारिक असलम साहब, जनाबे मोहम्मद आमिर महमूद साहब, मोहम्मद तनवीर साहब, खलील हसन साहब, मोहम्मद आसिफ फरीद साहब, जफर इकबाल साहब, असद इकबाल साहब, अहमद हसन साहब ये वो दोस्त हैं कि जिनकी काविश कोशिश मालिक की अता करदा तौफीक से ये महफिल पाक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ फिर सज चुकी है। मालिक नौकरी कबूल फरमाए और उठने से पहले ये महफिल पाक हम सब के लिए कब्र और हश्र में बख्शिश का सुरखरुई का वसीला और सनद बन जाए। मैं बेहद शुक्रगुजार तमामी अंजमन के जुमला मेहरबान दोस्तों का एक बार फिर कदावर और शुराफाक शख्सियात ने मुझ खाकसार को अपनी बेपनाह मोहब्बतों का हकदार ठहराया। थोड़ा ताखीर से लेकिन खैर से ये सूखे की से थोड़ा सा पीछे मेन मोटरवे पे रोड एक्सीडेंट को इंतहाई खतरनाक हुआ जिसकी वजह से रोड ब्लॉक था और 1.5-2 घंटे वहां फंसे रहे। ना कहीं उतर सकते थे ना कहीं पीछे ना कहीं और रास्ता, जिसकी वजह से थोड़ा ताखीर हुई है। मैं उसके लिए इंतजामिया से भी आपसे भी और हाथ जोड़ के लाजपालों से भी मैं माजरत करता हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है और इंशाअल्लाह आपकी निगाह से आखिरी बार ही हुआ है। अब दोबारा इंशाअल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आज की इस महफिल पाक की सदारत हमेशा की तरह हमारे करम फरमा मुशफिक मेहरबान लजपाल हमारी महफिलों की सज धज रौनक हमारे माथे के झूमर आंखों की ठंडक दिल का सुकून परवरदाए आगोश विलायत मोहतरम मकाम इज्जतमाब आलम इस्लाम की इंतहाई इल्मी और रूहानी शख्सियत पीर तरीकत रहबर शरीयत मंबाए मार्फत वाकिफ रमूज़ हकीकत चराग़े इल्म मार्फत मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना किबला साईं ख्वाजा पीर मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब सजादा नशीन आस्ताना आलिया सराजिया कुतबिया कादरिया मानी शरीफ आपके सामने पुरवकार पुरनूर चेहरे के साथ पूरी शान पूरी वजाहत के साथ मसनद पर तशरीफ रखते हैं। महफिल पाक को हुस्न और हम सब की आंखों को ठंडक अदा कर रहे हैं। मुझसे कबल बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ मेरे भाई माजिद शहजाद आसी साहब जो कि नाम के शहजाद हैं दिल के शहजादे हैं, आप अपनी खूबसूरत नौकरी पेश कर रहे थे और फैसलाबाद की सरजमीन से मारूफ कारी कुरान मखदूमुल कुर्रा खुर्शीदुल कुर्रा मोहतरम मकाम जनाब कारी गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहब ज़ीदा शरफ़हू आप आयात बैनात की तिलावत से इस महफिल पाक में अपनी अकीदतें पेश करते हुए
बसूरत तिलावत शरफ़े नातखानी पा रहे थे। अल्लाह पाक आपको भी सेहत के साथ सलामत रखे और हमेशा करबला के कारी की निगाह में रखे। आपने अभी देखा स्टेज पर कलश शरीफ से फैज याफ्ता सुरगोदा की सरजमीन से तशरीफ लाए हमारे मेहमान हर दिल अजीज सनाखान मुस्तफ़ा, सुरों में खेलते हुए सुर को सुरूर में बदलने वाले, पैकरे इखलास व मोहब्बत और खूबसूरत आवाज़ व अंदाज के साथ उशाक को शब व रोज़ अपनी खूबसूरत हाजिरी के साथ कुलूब को ठंडा फरमाने वाले जनाबे भाई अजमत अली साबरी साहब, आप भी माशाल्लाह स्टेज का हुस्न बन चुके हैं और आप ही की तरफ सफ़र करने वाला हूँ। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत की बादशाही अता फरमाए और सेहत के साथ आपका साया सलामत रहे। फ़ख्रे सनाखाना ने पाकिस्तान, सिप्पा सालारे गुलामा ने हसान, अजीम बाप के अजीम बेटे, हम सब के महबूब, मेरी मुराद मोहतरम मकाम इज्जतमाब जनाबे अलहाज साबिर सरदार साहब, आप भी माशाल्लाह तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अभी दावत उनको देना थी, वो फरमा रहे थे कि मैं 8 बजे का आया हूँ, लेकिन किबला पीर साहब आप निगाह वाले हैं, आपने फरमाया कि पहले अजमत साहब को दावत दी जाए, उसके बाद रात थोड़ी और ढल जाए, फिर साबिर सरदार साहब को दावत दी जाए, फिर इनके लबों पे जब वो जुमले आएंगे कि रात गुजरने वाली है, हो जाए करम की एक नजर, अब रात गुजरने वाली है, तो फिर उसका एक अपना लुत्फ आएगा। तो इंशाअल्लाह सैयदा पाक के कलाम की भी फरमाइश कर दी गई है, अलहाज साबिर सरदार साहब इसे शामिल करेंगे। वक्त बहुत हो चुका है और ये जो ताखीर हुई है वो मेरी तरफ से हुई है, और उस वक्त को सेटिंग में लाना और जो वक्त बताया गया है उसी हुदूद में मंजिल तक महफिल को ले जाना, ये कामयाब नकीब की जिम्मेदारी है। और बिहाड़ी वाले इस हवाला से आपको वफादारी करते नजर आएंगे। 3 अशार हवा की झोंके की तरह बड़ी रफ्तार के साथ आपको तोहफा दे रहा हूँ और उसी को गुफ्तगू की बैसाखी बनाकर भाई अजमत साबरी साहब आपको सदा दे रहा हूँ। पहला मिसरा, पहली लाइन मेरे हलक से निकलेगी, आपने बिल्कुल चुप रहना है, ना हाथ उठाना है, ना सुभान अल्लाह कहना है, ना मोबाइल की तरफ तवज्जो जाए, ना आने जाने वालों को देखना है, सिर्फ सुनना है और महसूस करना है। फिर ज़मीर की अदालत लगानी है अगले जुमले पर, जिसका ये अकीदा है मेरे घर जो पकता है वो बतूल की चक्की का सदका पकता है। फिर वो उसका हक अदा करते हुए जिसे हुजूर के उम्मती होने पे जितना नाज है, हाथ गाजी अब्बास के हाथों का सदका सलामत है, वफादारों की लिस्ट में नाम लिखवाना है और हाथ उठा के आज की महफिल की सबसे ऊंची सुभान अल्लाह की आवाज सुनने को मिले। पहली लाइन पे चुप रहना है, दूसरी लाइन पे मैं आपको बताऊंगा, इशारा करूंगा, फिर आपकी हमेशा की तरह वो गरजती आवाज भी सुनना है और उठे हुए हाथ भी देखने हैं। अगर पहली लाइन पे पहले अशार में आपने मोहब्बत का इजहार किया तो अगले 2 अशार तोहफा दूंगा, वरना वक्त पहले थोड़ा है, एक ही काफी है, मैं अगले जुमले जाया ना करूंगा, फौरन अजमत साबरी साहब को दावत दूंगा। फैसला आपने करना है, सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं। जेड़े गोडिया ते हाथ रख के अं बैठे, अल्लाह करे गोडे छड्डन 84 साल दे हो जान, गोडे गोडे ते कदी हाथ ना आए, जरा थोड़ा जा ठीक हो जाओ। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। दौरान तिलावत आप गपशप कर रहे थे, आप गुफ्तगू कर रहे थे, अब मेहरबानी करके आपने वो गुफ्तगू तर्क करनी है। बिल्कुल खामोशी से पहली लाइन सुने, कहना क्या चाह रहा हूं, सरे तू कोई जाए, सरे तू कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, खास तवज्जो, उसे आप क्या कहेंगे, सरे तूल कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे। पहली लाइन एक बार फिर सुनो, सरे दूर कोई जाए, आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे। सब तो ज्यादा खुशी मैनू इत्थे आके इस गल दी हुंदी है भी इन्हां नूं जिहड़ी गल करिए मन जांदे ने। मैं कहा पहली लाइन ते नहीं बोलना, मजाल को बोले हो,
कोई नहीं बोले यार, सारे चुप ने। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। चले, अगर पहली लाइन पे इतना मान गए तो अगली लाइन पे देखता हूं। मैंने कहा था हाथ उठा के बतूल के टुकड़ों पे पलने का हक अदा करते हुए जितना ऊंचा बोल सकते हैं सुभान अल्लाह कहना है। अब दूसरी लाइन हलक से निकल रही है, मैं देखता हूं कौन हाथ उठाता है, कौन बोलता है। माँ के पिए दूध और बाप के खून का हक अदा करके जो सबसे ऊंचा हाथ उठा के अगली लाइन पे बोले, दुआ करता हूं मौत बाद में आए, नबी का दीदार पहले नसीब हो जाए। मैंने कहा सरे तू कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? अब बोलो जिसे खुद खुदा बुलाए आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? आप क्या जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे? अगला शेर सुनिए जल्दी से। मैंने कहा जो खताएं माफ कर दे, जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यज़ल है। जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यज़ल है। अरे जो खताएं बख्शवाए आप क्या कहेंगे? जो खताएं बख्शवाए। और इस कलाम का आखिरी शेर तवज्जो करना, जो करे कलाम रब से वो लकबे कलीम पाए। जो करे कलाम रब से वो लकबे कलीम पाए। अब दिल करे तो आज की ऊंची आवाज सुभान अल्लाह की आनी चाहिए, कलेजे में ठंड पड़ जाए। मैंने कहा सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे? जो खताएं माफ कर दे वो खुदाए लम यज़ल है। जो खताएं बख्शवाए उसे आप क्या कहेंगे? आज की ऊंची आवाज सुनो। मैंने कहा जो करे कलाम रब से वो लकबे कलीम पाए। अरे जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे? जो खुदा से मिल के आए। एक है कलीम की मेराज, एक है हबीब की मेराज। कलीम और होता है, हबीब और होता है। कलीम वो जो कोहे तूर पे जाए, हबीब वो जो अर्शे उला पे जाए। कलीम वो जो कोहे तूर पे जाए तो खुद जाए, हबीब वो जिसे बुलाया जाए। कलीम वो जो कोहे तूर पे जाए तो सिर्फ कलाम करे। हबीब वो जो अर्श पे जाए कलाम भी करे दीदार भी करे। कलीम वो जो कोहे तूर पे जाए तो खुद जाए। हबीब वो जो बुराक पे सवार होके जाए। अब हाथ उठा के बोलिएगा कलीम वो जो कोहे तूर पे जाए तो जूते उतारने का हुक्म आए। हबीब वो जो जोड़ों समेत अर्श पे चला जाए उसे आप क्या कहेंगे? सरे दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे? तख्तो ताजो कलम नबी का है, सारा अरबो अजम नबी का है। उसकी आंखें तो रश के सामन हैं, जिसकी आंखों में नम नबी का है। खुला ये राज शबे मेराज यारो, कायनात के सीने में दम नबी का है। अर्शे आजम से पूछ सकते हो, अर्शे आजम से पूछ सकते हो कितना ऊंचा कदम नबी का है, कितना ऊंचा कदम नबी का है। आइए मैं इन्हीं अशार के साथ गुजारिश करता हूँ अपने ऐवान में सरगोदा की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए आलम इस्लाम के मारूफ सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों दिलों की धड़कन, मेरी मुराद, सहराई और मीठी आवाज के मालिक, और इन्हें ये पता है कब कहाँ क्या पढ़ना है, कब कहाँ क्या पढ़ना है, ये सब जानते हैं, और कितना पढ़ना है ये भी जानते हैं। मोस्ट सीनियर सनाखान मुस्तफ़ा भाई अजमत अली साबरी आप तशरीफ लाते हैं। वैसे इनको रात को मैंने 3-3 बजे भी पढ़ते देखा है। आज अगर ये आगाज में यहाँ पढ़ रहे हैं तो मुझे बताया गया कि कुछ तबीयत नासाज है। अल्लाह आपको सेहत की बादशाही के साथ सलामत रखे। भाई अजमत अली साबरी साहब
आप अपनी अकीदतें मदनी जानी आका की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आप नारा बुलंद करें जी, आप नारा बुलंद करें। खुशबू वाले भाई आप नारा बुलंद करें। बिस्मिल्लाह। बस नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। केड़ा या चलेंगे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है।